मेडिटेशन ध्यान के कई प्रकार हैं तथा ये सारे असरदार हैं, किंतु जब बात आती है पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन की तो ये विधि अपने आप में एक उत्तम विधि है। अक्सर इसका अभ्यास लोग शारीरिक लाभ के लिए भी करते हैं। इससे पहले कि हम इस विधि के बारे में अधिक जानें, ये जान लेना अति आवश्यक है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है तथा कैसे काम करती है। व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये एक अतः शर्वी ग्रंथि है जो मस्तिष्क की सतह पर होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यही सभी अन्य हार्मोन तथा ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड गर्भावस्था तथा प्रसव क्रिया को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित करती है। अब गाइस बात करते हैं हाउ पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क्स। पिट्यूटरी ग्लैंड दो भागों से मिलकर बनी है, अग्रस्थ प्यूविका और पक्ष प्यूशिका। सरल शब्दों में कहूँ तो आगे एक भाग और पीछे एक भाग। अग्रस्थ भाग तनाव नियंत्रित तथा शारीरिक वृद्धि आदि की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जबकि पीछे का भाग अन्य महत्वपूर्ण अतः शर्वी ग्रंथियों को स्रावित करता है। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन फॉर हाइट। आजकल लंबाई न बढ़ने की समस्या से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। मेडिटेशन का अभ्यास इस समस्या का हल है। जैसा कि वीडियो में देखा होगा कि अग्रस्थ प्यूशिका शारीरिक वृद्धि में सहायक है, यहीं से सारे हार्मोन्स का स्राव होता है। तो यदि आपने इस ग्रंथि पर विशेष ध्यान देकर इसे सक्रिय कर लिया तो शारीरिक वृद्धि सरल हो जाती है। अब गाइस बात करते हैं हाउ टू डू पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन फॉर हाइट ग्रोथ। जैसे कि आपको अंदाज़ा होगा कि ध्यान की प्रगति धीमी किंतु परिणाम लंबे समय के लिए होता है। तो यदि आप अपनी हाइट ऊंचाई बढ़ाने के लिए इस ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो कुछ विशेष ध्यान भी रखें। मेडिटेशन का जल्दी परिणाम देखने के लिए निरंतर विश्वास तथा एकाग्रता आदि आवश्यक है। आपने इच्छा शक्ति का पूरा प्रयोग करके और विश्वास करें कि आपको ये रोजाना करना ही है और परिणाम मिलना ही है। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने वजन और ऊंचाई को माप अवश्य लें। कम से कम 21 दिन तक इस ध्यान का प्रयोग करें। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे 4 स्टेप में बांटा है। स्टेप नंबर 1, शांत, हवादार तथा आरामदायक स्थान चुनें जहां आपको ध्यान के माध्यम में कोई रुकावट ना हो। एक कागज पर एक लाल या पीला मार्कर से एक बड़ा सा बिंदु बनाकर उसे दीवार पर लगा दें। जिसे भी स्थान पर आप बैठेंगे उसके ठीक सामने। आपके बैठने का स्थान दीवार से ठीक 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए तथा ऊंचाई आपकी नाक के ठीक सामने। ध्यान करते समय अपनी पीठ रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें तथा ध्यान सामने देख रहे बिंदु पर टिका दें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक बिना पलक झपकाए आंखें बिंदु पर टिकाए रखें। यदि आपको आंखों में पानी भर जाए या दर्द होने लगे तो शुरुआती दिनों में पलकें झपका सकते हैं, किंतु कोशिश करें कि बिना पलक झपकाए आपका ध्यान स्थिर रहे। इस प्रकार पहले 5 दिनों में आपके ध्यान में प्रगति अवश्य होगी। स्टेप नंबर 2, जिस बिंदु पर अभी तक ध्यान करते आए थे उसके चारों तरफ एक छोटा सा गोला बना दीजिए। अब आपके ध्यान को बिंदु पर नहीं बल्कि इस गोले पर लगाना है। ध्यान रहे कि बिना पलक झपकाए ध्यान को गोले पर स्थिर रखना है। तब तक ध्यान को उस गोलाकार पर टिकाए रखें जब तक कि वह आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए। आपकी प्रगति का लक्षण है कि थोड़ी देर में गोलाकार गायब हो जाता है। गोल गायब होने के साथ आपको हरे या पीले या अन्य कोई भी रंग दिखाई दे सकता है। इस अवस्था तक पहुंचने में आपको 5 मिनट में 20 मिनट या 3 मिनट भी लग सकता है। यह आपके आवाज़ और फोकस पर निर्भर करता है। स्टेप नंबर 3, अगले 7 दिन का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। दिन 9 से लेकर 14 तक आपको इस अभ्यास को करना है। कहते हैं ना, मनुष्य अक्सर मंजिल के करीब जाने पर अनजाने में हार मान लेता है। तो आपको यह अपने संकल्पों को और भी मजबूत करना है तथा अभ्यास जारी रखना है। हो सकता है कि कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, किंतु विश्वास रखें आपको परिणाम मिलने ही वाला है।
पिछली बार जो गोला आपने बनाया था उसके चारों तरफ एक और गोला बनाएं। खास ध्यान रहे कि ये गोलाकार मटर के दाने जितना बड़ा हो। अपने ध्यान को पहले की ही बंदी इस नए गोलाकार पर तब तक टिकाए रखें जब तक कि यह गायब ना हो जाए। जैसे ही गोलाकार चिन्ह गायब हो जाए, ध्यान हटा लें। हो सकता है कि पहले दिन गोलाकार अदृश्य ना हो। खुद को फोर्स मत करें, अगले दिन फिर से कोशिश करें, यह अवश्य होगा। स्टेप नंबर 4, इस अंतिम चरण को पूर्ण होने तक आप में जादुई परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। अतः संपूर्ण उत्साह एवं विश्वास के साथ पूर्ण करें। मटर के दाने के आकार के गोल पर ध्यान प्रवृत्त स्थित करें। तब तक ध्यान को केंद्रित रखें जब तक कि गोलाकार अदृश्य ना हो जाए। गोले के अदृश्य होते ही आंखें बंद कर लें। यह गोलाकार आपको बंद आंखों के सामने अर्थात आपके मन में दिखेगा। अब सबसे छोटे बिंदु को अपने मन में अपने दोनों मुँहों के माध्यम से थोड़ा सा ऊपर नाक की सीट में कल्पना करें। कम से कम 2 मिनट तक ध्यान को उस छोटे बिंदु पर टिकाए रखें। आंखें खोलें तथा स्वयं को एकदम ढीला छोड़ दें। जब आपका ध्यान मुँहों के माध्यम माथे पर केंद्रित होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन स्रावित होने लगता है। इस प्रकार आप स्वयं इस हार्मोन्स को प्रभावित करने में सक्षम हैं। यदि आप अपनी ऊंचाई 21 दिन बाद मापेंगे तो आपको अवश्य बदलाव नज़र आएगा। अब गाइस बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन साइड इफ़ेक्ट। अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ध्यान के सिर्फ फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं। किंतु ध्यान से सिर्फ एक परिवर्तन नहीं बल्कि कई परिवर्तन होते हैं। बदलाव जो नए होते हैं उसमें मनुष्य अत्यधिक असुविधा महसूस करता है। तो किसी भी ध्यान के अभ्यास के पहले आपको ध्यान से होने वाले परिवर्तन के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। यदि आप पहले से स्वयं को परिवर्तन के लिए तैयार रखकर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर भी मेरा सुझाव रहेगा कि किसी भी ध्यान का अभ्यास किसी अच्छे गुरु की सलाह में रहकर करें। इससे ये लाभ होगा कि आपके सवाल के जवाब मिलते रहेंगे और आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ध्यान के अभ्यास के साथ सही ज्ञान का ग्रहण अति आवश्यक है। यदि अज्ञान रहेंगे तो आपके अंदर हो रहे बदलाव को मेंटल इलनेस अर्थात मानसिक बीमारी का नाम दिया जा सकता है। अब गाइस बात करते हैं बेस्ट टाइम फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन। ध्यान के लिए उत्तम समय सुबह तथा शाम का माना जाता है। ये उन ध्यानी लोगों के लिए है जो पहले से तथा लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं। नए लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि आपको जब समय मिले तब कीजिए। सो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टाइप की वीडियो देखनी है। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय गाइस।